कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये हो गया इनका कमरा रेडी। और यहाँ पर ये देखो सब फूल वूल लगा के आज बहुत मतलब आराम वाला इनका पूरा करके आराम से बैठ गए हैं, क्योंकि अब इन्हें फूल की हो गई है हैबिट। और ये सत्य है भैया, ये रोज को नया खर्चा जिनने बढ़ा दिया हमारा लेकिन आनंद है, ये सत्य है। अब कम से कम रोज़ 2 किलो फूल चाहिए, वो जिनको जेवारे। और ये मिलना भी बहुत टफ है, लेकिन ये तो इनकी कृपा है कि रोज़ अब घर तक आने लगे हैं फूल। अब मैंने इनसे कही, मैंने कि लाला जी नयो काम तुमने काय को बढ़ा दियो। कह रहे भैया अच्छा लगतो है, बस अच्छा लगतो है या के मारे ये देखो ये बैठे हैं प्यारे प्यारे बच्चे, और देखने से बिल्कुल प्रतीत नहीं होगा कि ये इतने फ्लावर्स होंगे। बस थोड़ा सा भी आप, और अगर ये पूरे इसमें लगाओ तो पूरे 5 केजी फ्लावर्स लगते हैं ना इसके बेला वाले, क्योंकि ये कलियां हैं, खुले हुए नहीं है कलियां थोड़ा, लेकिन इससे बहुत अच्छी ही खुशबू आती है, बड़ा ही आनंद आता है। तो अब मैं आप सबको आज की सुंदर सी लीला जो है बता देती हूँ। आज की जो लीला है वो बेहद बेहद सुंदर है। 1 मिनट आप सबको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, और बैठने के बाद मैं आप सबको सुनाऊंगी सुंदर सी लीला। अब दर्शन कौन करवाओ, ये पहले हमारी प्रिया जी को हमारी शर्म आ जाती है बहुत देर उनके पास कैमरा रखने पे, और ये लाइट्स उनको बहुत पसंद है, इसलिए हम जब वीडियोस बनाते हैं तो ये लाइट ऑन कर देते हैं, और जब ये विश्राम करते हैं तो मैं ये लाइटें हटा देती हूँ। अब चलिए यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं आज की सुंदर सी लीला। आज की जो लीला है वो इस प्रकार है कि सेविका जो है स्वयं को देख रही है कि वो बिहारी जी के मंदिर में है, और बिहारी जी के मंदिर में वो बोल रही है कि ये तो मुझे दर्शन ही नहीं देता लाला, तो अब मैं क्या करूं, मैं चली जाती हूं। वो कह रही है पता नहीं क्या हो गया है, इसने दर्शन ही नहीं देने होते मुझे। और ये सोचकर वो बाहर निकलने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलने लगती है पीछे से आवाज़ आती है, ए सखी ऊपर को आ जा। तो ये जल्दी से कह रही है तुम वो बुला रहे हो, बोले हाँ आ जा। तो सेविका भाग कर जाती है और ऊपर खड़ी हो जाती है और उससे खूब प्रेम करने लगती है, और उससे कहती है लाला मुझे ना तेरे जैसा ही लाला चाहिए, तू मिलेगा नहीं पता नहीं मेरी आत्मा को कब संतुष्टि मिलेगी, तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है। तो तभी लाला कहता है अब तू जा, बहुत कर लो प्यार, अब जा। तो बोली कि मोए ना तेरी आँखिन के अंदर ते कछु और आँख दिख रही है लाला। तो कहते ओ जब बातें बाहर जाके मत बता दियो तू काउए कि मेरी आँखिन के भीतर हुआ आँखी काउए मत बताइयो। तो बोले क्यों लाला, क्यों ना बतावे को तू नहीं करो, कह रहा हूँ ना। तो तभी सेविका वो गाना गाने लगती है, कौन सा वाला भजन कि चितवन से करके इशारे, पूरा भजन तो उसको याद नहीं है। उस वक्त सुना रही थी नैना कजरारे, मोटे मोटे नैना तेरे कजरारे। तो वो कहते बहुत है वो, अब का वो बताइयो मत, ठीक है ना जब बात है। तो बोली ठीक है ना बता रही, अब मैं जा रही हूँ। अब जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलती है ना, अब वो स्वयं को देखती कि वो पहाड़ पे है, वो मंदिर में नहीं है, और वो पहाड़ से ही नीचे की तरफ कूदती है। और जब वो कूदती है तो स्वयं को रज में पाती है, और रज में देखती कि मैं रज में, अरे मैं तो गिरी, मेरे पर चोट भी नहीं आई। और तब वो देखती कि भगवान, ये भगवान तो वह मंदिर था, ये पहाड़ कैसे बन गया, यानी कि कान्हा जी पहाड़ के पीछे हैं, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। तभी वो कहती है कि रज में देखती है कि चारों तरफ ना संत महाराज बैठे। अब वो ध्यान से आंख खोल के देखती है, तभी उसे हरिदास जी के दर्शन होते हैं। हरिदास जी अपनी उसी अवस्था में बैठे हैं जिस अवस्था में वो हमेशा पद गायन करते हैं। उस अवस्था में बैठे हुए वो खिचड़ी खा रहे हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी है, साथ में मोहन थाल है जो उनकी थाली में रखा है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। अब वो खा रहे हैं। अब वो देखती है एक तरफ, दूसरी तरफ तो देखती है बहुत सारे संत बैठे हैं, लेकिन उनमें से वो किसी भी संत को नहीं पहचान पा रही है। सबने माथे पर रज लगाई हुई है, मतलब टीका नहीं है, रज है, पूरी तरह रज है, और बहुत अच्छी सुगंधित मतलब खुशबू आ रही है। सेविका ये चीज़ महसूस कर रही है, और तभी कहती है बाबा आप तो मेरे गुरुदेव हो, मेरे महाराज हो, मेरे भगवान हो। और इस तरीके से बैठकर उनके चरणों में गिरती है और कहते हैं आप मेरे गुरुदेव हो ना। तो तभी वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं हाँ। तो तभी ना वहाँ से एक लड़का छोटा सा धोती पहने हुए, उसने अंदर भी लंगोट पहनी है और एकदम पतला है, तो उसकी लंगोट मतलब दिख रही है उसकी धोती में से, मोटे मोटे खड़ुए उसके पैरों में, और गले में उसके माला पहनी है उसने, हाथ में भी उसके मोटे मोटे खड़ुए हैं, ज़्यादा श्रृंगार नहीं है। और वो भागता हुआ आता है, और आने के बाद देखता है काहे गो का कह रही है,
तो बोले मैं कछु ना कह रही, तू यहाँ पे क्यों आया? बोला अरे पहचान ली है कोई जे। तो वो कह रहा तू कौन है? तो बोले मैं बाद में बताता हूँ, और भाग के जाता है और वो हरिदास बाबा की गोद में जाके बैठ जाता है। और फिर जाके कहता है बाबा देखो तुम्हें नॉन चाहिए नॉन? तो तभी वो नमक उठा के बोलते हाँ कि नमक लाए। तो तभी वो सेविका से कहते देख बा खिचड़ी में नेक नॉन कम है, लिया जरा नॉन उठाए के। नॉन मीन्स नमक। तो वो जाती है और नमक लेके आती है और सभी संतों की थाली में थोड़ा थोड़ा नमक डालती है। वो कह रही बस ये यही खाते हैं? बोले हाँ। तेने खवाओ है कबू जिन्ने ऐसे हैं कछु खवाओ है? तो बोली मुँह पे तो है ना है। तो बोले है ना है तो मैं तो ते कही ना। तो बोली तू मेरे से ऐसे क्यों बोल रही है? तू है कौन रे? कौन है तू? तो वो कह रहा मैं। हंसने लग जाता वो बहुत तेज और उसको मुंह चिढ़ाने लगता है। तभी सेविका को चिढ़ मचने लगती है और वो कहती है हे भगवान, ज़रूर वो सोचती है ये कन्हैया ही है। तो कह रहा देख तू मैं पहचान गई, तू कन्हैया है। तो वो कह रहा मैं कन्हैया ना हूँ, मैं मोहन सिंह। तो सेविका कहती है मोहन सिंह? तू मोहन सिंह है का? तो कह रहा हाँ हाँ हाँ, मुँह पे हाथ रखता है और कहता है मैं मोहन सिंह ना हूँ, मैं मोहन हूँ, मोहिनी को। तो बोले हाँ मैंने पहचान लिया, तू बहुत नटखट है ना गुरुदेव, ये मुझे बहुत चिढ़ाता है। तो तभी वो उसके लाड़ से, उसकी इस हटेलीपन से जो हरिदास जी हैं वो इतने खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, घोर आनंद हो रहे हैं। उन्हें हंसी आ रही है बहुत। वो कह रहे हैं ये तो मेरा लाल है, ये तो मेरे बहुत प्यारा लाल है, मेरे प्रियतम है। और इस तरीके से वो लाड़ कर रहे हैं। तभी सेविका कहती है आपके इसी लाड़ प्यार ने देखो इसको कितना बिगाड़ दिया है, मुझे मुँह चिढ़ाता है, देखो मुझे कैसे कैसे बोलता है। तो बोले गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, बिल्कुल क्रोध नहीं, क्रोध नहीं आना चाहिए, मैं भी उनकी सखी ही तो हूँ। तो कह रहे हाँ देखो बाबा, और धोती पहन के कन्हैया कभी इस वाले मतलब उस पर बैठ रहा है उनके, कभी दूसरे संतों को भी। तो कह रहे जिनको पहचानो तेने? तो सेविका कहती नहीं मैंने नहीं पहचाना, पहचान ध्यान थे। तो सेविका नहीं पहचान पा रही है। तभी वो मोहन जो लाला है वो कहता है ये सब वो संत हैं जो मेरे बाबा के बाद गद्दी पर बैठे। तो तभी वो सबको देखती है तो नंबर से बहुत सारे बैठे हुए हैं, गिनती तो याद नहीं है लेकिन 7-8 होंगे। तो उनमें से वो कहती है पर जिनसे हमने दीक्षा ली वो तो नहीं है। बोले ना वो ना ही आमे, तू ना इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर। तो बोले कि मैं कर लूँगी पर ये सब तो दिव्या करती है। तो बोले हाँ जाके मैया ते कह दियो ठीक है। तो बोली वही तो, तू जब देखो तब पैसे की बात करता है, कभी कहता पोशाक। बोली मेरी पोशाक बन गई है, मुफ्त तो है। तो वो कह रहा तुझे पता चल गया? बोलो पोशाक तो बन गई है, अब कम से कम संतन को तो कछु खवा दे, इन सबन को खवा। देख का खाते हुए, खिचड़ी खाते हैं, मोहन थाल खाते हैं। बोले ना मैं तो, तू तो 56 भोग मांगतो रे लाला, जय मारना खबारी, इतने पैसा ना आते ही हम पे। तो बोली कि तू बस ना जाके मैया ते कह दे ठीक है, और यूँ कह दे कि इतनों तो कर दियो, अब या काम को भी कर दे। बोले कौन सा काम? तो बोले उनसे कहे अब आके अपने गुरुदेव के वहाँ आके संत सेवा कर दे। तो बोले कितने देने पड़ेंगे? तो बोले 51,000 देवे को कह दियो। बोले अरे ना ना ना, इतने ना है हम पे, अब सच बता रही हूँ इतने ना। बोलो तू परेशान मत हो, कहा करेगी पैसे को? जो है 51 है जाए, 61 है जाए, 71 है जाए, 91 हुए जाते हैं, 101 एक क्या बताया उसने, 101 हुए जाते हैं। तो बोली अच्छा 101 हुए जाते हैं, यानी कि तू 1,01,01 की बात कर रहा है। बोले इतने तो मुँह पे होंगे भी नहीं लाला, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो कह रही कि तू परेशान मत हो, बस मैया ते जाके कह दे मेरी पोशाक ले आवे, है ना बाबा, मैं पोशाक पहनतू ना। तो वो कह रहा कि तू फिर बाहर क्यों नहीं आता, हमेशा इस रज में क्यों रहता है? तो वो कहने लगा क्योंकि मेरे बाबा इस तटिया से बाहर नहीं जाते, इसलिए मैं भी नहीं जाता। तो बोलो ज़रूरतों पे कोई तो ऐसा काम कर दियो कि तू या तटिया से बाहर नहीं निकलता। बोला नहीं मैं नहीं निकल सकता ना। तो सेविका अपने मन ही मन में सोचने लगती है ज़रूर लाला पे कुछ कर दिया है कि जब भी ये मोहन मिलता है बस ये इसी स्थान में रहता है, कभी इससे बाहर ही नहीं निकलता। तभी वो गुरुदेव कहते तुम ना प्यार से क्या सोच रही है सखी, क्या सोच रही है? तो सेविका कहती ना 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 ना, मैं कुछ ना सोच रही। तो तभी लाला कहता सोच मत, जाके जिस संदेश मेरो दे दे। तो बोलो तू खुद जाके क्यों नहीं कहता अपनी मैया से? बोलो मैं कह दूंगो, तू जाके कह दे बस, ठीक है। बोलो तो पता है ना हमने कोई काम करो है अब की बार, तो बा काम में हमें पैसा खर्च कर दे,
तो वहाँ में खर्च है जाएंगे। तो बोले मैं कह रहा हूँ ना सब है जागो, मैया ते कह दियो पोशाक के संग संतन को खिचड़ी और मोहन थाल के बावे मैं अकेलो खाऊंगो 56 भोग। तो मोकू अकेले को 56 भोग करवावे को कह दियो मैया ते। तो बोलो ठीक है मैं कह दूंगी, है जागो तो वो कर देगी, बाकी मर्जी। तो बोले ठीक है तू बस कह दियो। और ये बात कह के लाला एक लंकू जावे लगो। तो अभी सेविका कहती रुक तो वो सेविका का हाथ पकड़ के खींच के ले जाते। वो कहते आज तो मैं आनंद दिखा, तू चल काहे रोए। बोले देख जिस संत का छूना करत, अब क्या करेंगे। बोले क्या करेंगे। बोले बस श्री हरदास देख मैं खावे को दे तू इतो करवेते हुई। बोलो तू इतने करवेते ही दे तो है। बोले हाँ जो सच्चे मनते कर तो ना सो मैं कर दे तू, ठीक है ना। तो तभी वो कहने लगो वैसे तेरे अंदर बड़ा ज्ञान, तुझे बात सबने बताइयो मत, ठीक है। तो तभी सेविका कहती है नहीं सिर्फ मैं ही अपने पास क्यों रखूँ, सबको ज्ञान मिलना चाहिए ना लाला, सिर्फ मेरे साथ ही पुण्य क्यों हो, सबको पुण्य मिलना चाहिए ना। तो बोला तो मैं बड़ो ज्ञान आ गो। बोले हाँ वो है ना दिव्या ने बताई थी ना, क्योंकि पहली गुरु तो मेरी वही हुई, उसी के द्वारा तो मुझे कंठी मिली ना, संदेश बिहारी जी ने दिया था। बोले अरे वाह तुझ में तो ज्ञान आ गया। और ये बोलते हुए कान्हा जी मतलब मोहन जो है वो बड़ा खुश होता है। वो कह रहे जे बात भाई ना, चल अब जग भांग उठ रही है माटिया। बोले भांग उठ रही है, तू भांग पीवा तो का। तो लाला के तो ना ये जब भांग उठता है ना तो जाके खुशबू सूंघे तू ना तो मोए चक्कर आवे लग जाते। और फिर ना लाला तभी ना पता नहीं वहाँ से एक छोटी सी करुआ उठा लेता है और अपने सर पे रख के और हरिदास बाबा की तरफ नाच के मटक के दिखाता है। और बहुत मटकता है, मतलब करुआ सर पे रखा है एक तरफ उसने और ठुमक करता कहता है ना बाबा है ना बाबा, और ऐसे हंस के दिखाता। तो सेवका कह रही हे भगवान यानी कि भांग भी चाहिए। बोले भांग को प्रसाद लग तो न्यू करके छीटा मैं बात छीटे थे ना मोए खुशबू आ जाते और बात खुशबू थे ना मोए नसाए जाते है। ये सब अपनो करके आराम से लेट जाते हैं सब, और सब करते हैं श्री हरदास सब काम बन जाते है। तो तभी सेविका बोलती है जी बात का भाई। तो बोलो कछु ना तो वक्त आवे पे सब समझ आ जागो, पर हाँ अब जाके ना मेरे संदेश दे दियो, मैं पोशाक ले यू, मुझे बहुत आनंद आ रहा है ना। और सबन को ध्यान ते संत सेवा है बाय कर लियो, भूल मन जाइयो, मैया समझा दियो हाँ और बता दियो। तो वो कहते ठीक है तू चलना मेरे साथ घर पे। बोला मैं इस स्थान से नहीं जाता, मेरे गुरुदेव नहीं जाते। बोले इसलिए मैं भी उनको गुरुदेव कहता हूँ, पर वो मेरी सखी है। और बोलते हुए लाला अंदर चला जाता है भाग के। बोला तू अकेले रहता है और वो मोहिनी को भी अंधेरे में रखता है रे। कह रहे नहीं उनको अंधेरे में ही अच्छा लगता है, वो कबो कबो बाहर आते, अब मैं जा रहा हूँ ठीक है। और ये बोलते हुए लाला अंदर चला जाता है। तो प्यारे भक्तों आज की ये जो लीला है वो बहुत ही प्यारी लीला है। इस लीला में प्रभु ने बताया है कि जो भगवान का भजन करते हैं या भगवान को सच्चे हृदय से याद रखते हैं स्वतः भगवान उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। पहला ये यहाँ पर भांग का एक ये जो पंक्ति आई है तो उन्होंने इस संप्रदाय से रिलेट करता हुआ कुछ बताया है जो थोड़ा सा गुप्तनीय भी है, और खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगी। अब प्रभु ने बताई है तो कुछ ऐसी बात रही होगी कि उसका वहाँ पर कोई मतलब घुट्टी होगी, ब्रजवासी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका इस बात को भी संबोधन देता है चाहे वो कोई भी क्रिया क्यों न हो, कोई भी पदार्थ हो। जैसे सांवलिया सेट पे मैंने कहा था अफीम का चरणामृत में मिश्रण आ जाता है ना, कुछ इस तरीके का, ऐसा ही भोग में मिला दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी भांग का कुछ संबोधन है, लेकिन यहाँ प्रभु दूसरी तरफ ये गुप्त रहस्य होते हैं कुछ जिन्हें वीडियोस में बता पाना टफ है। और इस गुप्त रहस्य के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तुओं से प्रभु का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्रभु का कहना और ज्ञान इस बात में है, और लीलाएं वो हैं जहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है। संत सेवा को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भगवान खिलाएं। यहाँ पर उन्होंने जो मुझे 51,000 संत सेवा देने के लिए बोला है उसके पीछे कोई रहस्य होगा मुझे नहीं पता,
तो जैसा भी होगा वो मैं ज़रूर करूँगी। बाकी कान्हा जी की जो इच्छा है उसे पूर्ण करने में भैया हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। कल नहीं होगा तो 10 दिन बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर, है ना। और आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा। तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि हर मनुष्य सिर्फ अच्छी सोच, अच्छे ज्ञान को ही अर्जित करे, जैसा कि प्रभु ने यहाँ पर बताया। यहाँ पर उन्होंने एक गुप्त रहस्य को भी बताया कि संप्रदाय से कि प्रभु बाहर नहीं आते उस स्थान से, क्योंकि उनके गुरुदेव उनसे इतना प्रेम करते कि वो भी वहाँ से बाहर पैर नहीं डालते हैं। तो ये सब प्रभु की ही आज्ञा से होता है। प्रभु के ये छोटे छोटे रहस्य वीडियोस में बताने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आप सबको घुमा फिरा के काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं, और ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको ज्ञान मिल सके। हमारे लिए प्रभु की आज्ञा बहुत बड़ी आज्ञा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर चीज़ की व्यवस्था वो कर देते हैं अगर मनुष्य सच्चे मन से उनको भजता है। सच्चा मनुष्य और सच्ची भावना ज़रूर प्रभु तक पहुंचती है, ये सत्य है। उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये पुण्य करने के जो प्रभु ने ये तरीके दिए हैं, ये तरीके आप सब तक भी पहुंचाए हैं। अब आपकी सोच कितनी है, समझ कहाँ तक है, वो तो मैं नहीं जानती। वो कहते हैं आडंबरों में न फंस के किस प्रकार सेवा और किस प्रकार पुण्य अर्जित किए जाते हैं, वो एक एक ज्ञान तो दे रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रभु क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का मतलब जानते हैं क्या है, वो है खुद ही ज्ञान है। और जो ज्ञान है, ये वाला जो ज्ञान है जिसको प्रेम ज्ञान बोलते हैं, है ना। किसी को भोजन कराना प्रेम ज्ञान है ना। आप किसी को भोजन कब करवा सकते हैं, जब आपके अंदर वैसी आत्मा होगी। अन्यथा तो मनुष्य घर पे आए हुए किसी को भी भोजन ना कराता। आजकल तो कोई भोजन कराना ही नहीं चाहता, है ना। तो बहुत सारे गुप्त रहस्य होते हैं। छोटे से वीडियोस में मैं क्या क्या बता सकती हूँ, बस ये समझ लीजिए हमारे लिए प्रभु का आदेश सर्वोपरि है। तो उस आदेश को जब भी ये आदेश पूरा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, पर वहाँ वीडियोज़ में नहीं बना सकती, क्योंकि ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें गुप्त होती हैं। लेकिन प्रभु का ये संदेश सिर्फ एक स्थान के लिए नहीं होता, अनंत स्थानों के लिए होता है, लेकिन सोच समझ के, है ना। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरदास।